45 नए मरीज मिले। पर बड़ी राहत यह रही कि कोरोना से जंग जीतने वाले संख्या इससे दोगुनी से अधिक रही। राज्य में 3155 मरीज स्वस्थ हुए। 25 मई को सबसे ज्यादा 237 नए मरीज रांची में ही मिले। रांची के अलावा सिर्फ पूर्वी सिंहभूम और हजारीबाग में 100 से ज्यादा संक्रमित मिले। अन्य जिले में संख्या कम रही। वहीं स्वस्थ होने वालों में रांची में से 484, पूर्वी सिंहभूम से 367, रामगढ़ में 305, हजारीबाग में 256, धनबाद में 221, बोकारो में 225 समेत बाकी जिलों के मरीज शामिल हैं। राज्य में लंबे समय के बाद सबसे कम 20 मौतें हुई हैं। इसमें 4 पूर्वी सिंहभूम और 3 रांची के मरीज भी शामिल हैं। तो झारखंड से राहत भरी खबर आ रही है। धीरे धीरे कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार कमी देखने को मिल रही है। तो आपको बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर धीरे धीरे थम रही है। मंगलवार को झारखंड में कोरोना के 1247 नए मरीज मिले हैं। पर बड़ी राहत यह रही है कि कोरोना से जंग जीतने वाले संख्या इससे दोगुनी से भी अधिक रही है। आपको बता दें कि राज्य में 3155 मरीज स्वस्थ हुए हैं और 25 मई को सबसे ज्यादा 237 नए मरीज रांची में ही मिले हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संपादक कुंदन कृतज्ञ जी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। कुंदन जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि अब कोरोना संक्रमण के मामले में झारखंड से राहत भरी खबर आ रही है, कुंदन जी। देखिए, अगर पिछले एक सप्ताह के आंकड़ों की बात करें तो एक सप्ताह में आंकड़ों ने ही यह साबित कर दिया है कि कोरोना संक्रमण अब धीरे धीरे नियंत्रण की स्थिति में पहुंचता जा रहा है। अगर हम 21 तारीख से आंकड़ों पर गौर करें तो 21 तारीख को कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 2151 थी। 22 को इससे कम हुआ, 2037 संक्रमित मरीज निकलकर सामने आए। 23 तारीख को 1345, 24 तारीख को 1394 और 25 तारीख को 1247 संक्रमित मरीज पूरे झारखंड से निकल कर आए। आंकड़े गिरते जा रहे हैं। दूसरी तरफ राजधानी रांची की बात हमने कही तो राजधानी रांची में 21 तारीख को 257 मरीज संक्रमित निकल कर आए थे। 22 तारीख को 210, 23 तारीख को 159, 24 को 199 और 25 को 257 संक्रमित मरीज निकल कर आए हैं। साथ ही अगर हम इन बातों को देखें कि कितने संक्रमित मरीज स्वस्थ होकर अपने घरों को लौटे हैं तो 21 मई को 4117 मरीज स्वस्थ होकर घर को लौटे थे। 22 तारीख को 3929, 23 तारीख को 4375, 24 तारीख को 3291 और 25 तारीख को 3155 मरीज स्वस्थ होकर लौटे हैं। तो मरीजों के आंकड़े जो स्वस्थ होकर घरों को लौट रहे हैं वह एक तरीके से कहने की इंक्रीजिंग ट्रेंड पे है। दूसरी तरफ अगर हम नेशनल एवरेज की बात करते हैं, राष्ट्रीय औसत, तो 21 तारीख को राष्ट्रीय औसत 87.20% था। झारखंड ने उस दिन 91.05% रिकवरी रेट में सफलता हासिल की थी। यह आंकड़ा बढ़कर आज की तारीख में जहां राष्ट्रीय औसत 89.30% हो गया है, झारखंड का औसत 93.23% पहुंच चुका है। तो राष्ट्रीय औसत से कहीं ज्यादा हमने रिकवरी रेट हासिल कर ली है। अब अगर कहीं चिंता की विषय है तो वह है मॉर्टेलिटी रेट या कह ले मृत्यु दर। जहां राष्ट्रीय औसत 1.10% के आसपास है, वहीं हमारे झारखंड का औसत लगभग 1.5% तक पहुंच चुका है। तो यह एक आंकड़ा है जो थोड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। बाकी आंकड़ों के ग्राफ में यह चीज स्पष्ट है। मिनी लॉकडाउन, स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह, आप चाहे जिस नाम से भी इसको बुला लीजिए, इन तमाम ने अब कोरोना संक्रमण पर एक तरीके से लगाम लगा दिया है। अब देखना यह है कि यह आंकड़े कितनी जल्दी और कम हो पाते हैं। नियाज जी बिल्कुल कुंदन जी, लेकिन जिस तरीके से कोरोना के रफ्तार में धीरे धीरे ब्रेक लगती हुई नजर आ रही है, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू यह है कि विपक्ष जो है वो सरकार के ऊपर लगातार हमलावर है। उनका यह कहना है कि जांच की कमी की वजह से ही कोरोना के मामलों में कमी देखने को मिल रही है। उनका यह कहना है कि जांच ही कम किए जा रहे हैं। देखिए, चाहे टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट, ये तीन जो मूल हथियार हैं कह सकते हैं कोरोना
ट्रीटमेंट के। तो इस मूल हथियार में अब जहां एक आशंका जताई जा रही थी कि कोरोना संक्रमण अब शहरों से निकलकर ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच चुका है, तो राज्य सरकार ने उसकी भी माकूल व्यवस्था कर ली है। ग्रामीण क्षेत्रों में हर पंचायत स्तर पर आंगनबाड़ी और तमाम जितनी जो महिला सेविकाएं होती हैं उनको हर घर जाकर टेस्टिंग करने की बात कही जा रही है, और हर प्रखंड स्तर पर एक अस्पताल काम करने की शुरुआत हो चुकी है। तो अब टेस्टिंग को बहुत ज्यादा संख्या में बढ़ाने की बात है, और खास करके ग्रामीण इलाकों में, क्योंकि शहरी इलाकों में कोरोना संक्रमण के नियंत्रण पाने के बाद अब ग्रामीण इलाकों में संक्रमण की जो खबरें आ रही थी उस पर नियंत्रण पाना काफी आवश्यक महसूस हो रहा था। और विपक्ष की जहां तक बात है नियाज, तो कहा यही जा सकता है कि आपदा में अवसर सब कोई तलाश रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही यह स्लोगन दिया है कि आपदा में अवसर तलाशिए। तो क्या सत्ता पक्ष और क्या विपक्ष, सब लोग इस आपदा में अवसर तलाश कर रहे हैं। बाकी कुछ आप कह सकते हैं कालाबाजारी करने वाले दलाल, हर लोग इस आपदा में अवसर की तलाश कर रहा है। अब पक्ष और विपक्ष राजनीति के दो पहिए हैं, इन दोनों पहियों का बराबर और मजबूत होना निहायत ही जरूरी है। अब देखिए इसमें किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप की गाड़ी आगे बढ़ती है। नियाज जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो कोरोना की दूसरी लहर धीरे धीरे थम रही है। मंगलवार को झारखंड में कोरोना के 1247 नए मरीज मिले, पर बड़ी राहत यह रही कि कोरोना से जंग जीतने वाले संख्या इससे दोगुनी रही है।